कहानी शुरू होती है केनिया के एक शहर से, जहां अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की टीम डिप्लॉयड है और इन पे अचानक हमला हो जाता है, जिस वजह से इनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और अमेरिकन स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर, जिसकी आंखों के सामने इसके दो साथी खाक में मिल जाते हैं, और ये मंजर देख के ये सोल्जर दंग रह जाता है। और इससे पहले ये कुछ सोच पाता, इसके पास ही एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से ये बेहोश हो जाता है। और जब इस सोल्जर की आंख खुलती है तो ये एक जेल में होता है और सब कुछ भूल चुका होता है। इसे कुछ याद नहीं होता, यहाँ तक कि ये अपना नाम भी भूल चुका है। खैर, वो उठता है और जेल की दीवार से एक ईंट हटाकर देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि बाहर इसे सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आता है, जैसे पूरा शहर ही तबाह हो चुका हो। ये मंजर देखकर वो खुद पे काबू खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी इसके बगल वाले सेल से कोई इसे चुप रहने को बोलती है और कहती है, चिल्लाओ मत वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अब ये सोल्जर, जिसे अपना नाम तक याद नहीं, वो अचानक दूसरे इंसान की आवाज सुनकर शांत हो जाता है और उस औरत से बातें करने लगता है। वो औरत उसे बताती है कि उसका नाम नादिया है और वो एक फ्रेंच डॉक्टर है। नादिया उसे बताती है कि हमारी दुनिया पे रोबोटिक एलियंस ने हमला कर दिया है और अगर तुम यूं ही चिल्लाते रहे तो वो यहाँ आ जाएंगे और हमें खत्म कर देंगे। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ लोकल कैनियन गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने इन दोनों को यहाँ बंद किया हुआ है। अब सोल्जर को क्योंकि इनकी जुबान आती है तो वो इनसे बात करता है और उनसे डील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंग मेंबर्स इसके सेल में घुसकर इस पे हमला कर देते हैं। लेकिन ये उनका मुकाबला करता है और लड़ते लड़ते एक गैंग मेंबर के साथ खिड़की से कूद जाता है। और दूसरी तरफ नादिया के सेल में कुछ गैंग मेंबर्स घुस के उसे हरास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नादिया, जो एक आर्मी ट्रेंड डॉक्टर है, इनका मुकाबला करती है और एक गैंग मेंबर से उसकी गन छीन के इनको खत्म कर देती है। अब नीचे वो सोल्जर अभी भी इन गैंग मेंबर से लड़ रहा होता है, तभी एक गैंग मेंबर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से इस सोल्जर पे हमला करता है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि ये सोल्जर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को पकड़ लेता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक उसी मेंबर को लगता है और इसे इलेक्ट्रिक शॉक का असर नहीं होता। और तभी वहाँ एक एलियन रोबोट आ जाता है, जिसे देख के आसपास के सभी लोग भागने लग जाते हैं। और ये सोल्जर, जिसने पहली दफा एक एलियन रोबोट को देखा है, ये भी डर के एक तबाहशुदा गाड़ी में छुप जाता है, लेकिन एलियन रोबोट फिर भी इसे स्कैन कर लेता है, लेकिन इसे कुछ नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। ये उस रोबोटिक एलियन को जाते देख दोबारा बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और नादिया के पास जाता है। नादिया इससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इसे इसका नाम याद नहीं होता। तो वो इसके आर्मी की टी शर्ट पे इसका नाम देखती है, लेकिन टी शर्ट वहाँ से फटी हुई है और आधा ही नाम विजिबल है, जो कि बो होता है। तो नादिया इसे कहती है, आज से तुम्हारा नाम बो है। अब बो और नादिया इस बिल्डिंग से काफी सारे हथियार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये सोल्जर नादिया से कहता है कि मुझे अमेरिकन आर्मी बेस जाना है, लेकिन नादिया उसे कहती है वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ तो अब तक सभी लोग मर चुके होंगे। लेकिन ये सोल्जर नहीं मानता, तो नादिया को इसके साथ जाना पड़ता है। ये दोनों एक गाड़ी में यहाँ से आर्मी बेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही इन पे हमला होता है, जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये हमला किया होता है कैनियन आर्मी ने। और ये जैसे ही गाड़ी में से बाहर निकलते हैं, कैनियन आर्मी के सोल्जर इन पे बंदूक तान देते हैं। नादिया उनसे बात करने की कोशिश करती है और कहती है, हम केनिया के दुश्मन नहीं हैं, तो लिहाजा हमें अमेरिकन बेस तक जाने दो। लेकिन तभी एक कैनियन ऑफिसर बू की बाजू पे बने हुए टैटू को देखकर आग बगोला हो जाता है और इस पे हमला कर देता है, लेकिन बू इसी से इसकी गन छीन लेता है और इसके दो सोल्जर्स को मार देता है और बाकी के सोल्जर से गन पॉइंट पे पूछता है कि टैटू का क्या मतलब है। तो वो इसे बताता है कि अमेरिकन रिसर्च कैंप जो के बॉर्डर पे है और ये टैटू उसी कैंप का है जहां अमेरिकन ने बहुत बड़े बड़े रडार्स और डिशेस लगाकर इन एलियंस रोबोट से कांटेक्ट करके इन्हें बुलाया है। खैर, अब नादिया और बू कैनियन आर्मी की गाड़ी लेकर यहाँ से बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी केबल्स रोड पे बिछी हुई हैं और इन सभी केबल्स में करंट दौड़ रहा है। और तभी वहाँ एक एलियन रोबोट आ जाता है, तो उसे देखकर नादिया बिना सोचे ही उन केबल्स के ऊपर से गाड़ी चला देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी खराब हो जाती है और इनका पीछा करते करते एलियन रोबोट भी आ जाता है। ये दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं, लेकिन एक आदमी अपनी छोटी बच्ची के साथ यहाँ आ पहुँचता है। वो रोबोट उस आदमी को देखते ही मार देता है और अब वो उस बच्ची को भी मारने लगता है, लेकिन नादिया से ये देखा नहीं जाता, तो वो इस रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए हवा में फायर करती है। वो रोबोटिक एलियन फौरन से इनके पास आता है, लेकिन जब वो स्कैन करता है तो इन्हें
कुछ नहीं कहता, लेकिन जाते जाते ये उस छोटी बच्ची को मारकर चला जाता है। अब ये दोनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि एलियन रोबोट ने इन पे हमला क्यों नहीं किया। खैर ये दोनों फिर पैदल ही वहाँ से निकलकर बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। ये दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं और जब ये दोनों ढूंढते ढूंढते अंदर आते हैं तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि रेडियो चल रहा होता है। दरअसल लोकल लोगों ने ट्रैप लगाया होता है इन्हें पकड़ने का। अब लोकल लोगों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो इन्हें पकड़कर बांध देते हैं। तभी दो बाइकर्स एलियन रोबोट को अपने पीछे लगाकर यहाँ ले आते हैं। असल में इन दोनों को वो एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं और जब वो एलियन रोबोट यहाँ आता है तो ये लोग उस पे हमला कर देते हैं और उस रोबोट को एक चेन की मदद से गिरा रहे होते हैं। तभी वहाँ उस एलियन रोबोट्स के साथी आ जाते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। फिर ये लोकल लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं और वो एलियंस बू और नादिया को बिना कुछ कहे ही इन लोकल लोगों का पीछा करते यहाँ से चले जाते हैं। बू खुद को आजाद कर लेता है और फिर नादिया को, और ये दोनों फिर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं और अब ये एक ब्रिज तक पहुँचते हैं और जब ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो बू की आंखों में फ्लैश पड़ता है और ये फ्लैश नीचे से पड़ रहा होता है। बू नीचे देखता है तो इसे एक शख्स नजर आता है। ये दोनों नीचे इसके पास आते हैं तो ये आदमी बहुत जख्मी होता है। इसके बाद ये आदमी उन्हें बताता है कि वो एक अमेरिकन फोटोग्राफर है। इसके बाद वो इन्हें बहुत सी पिक्चर्स दिखाता है जो एलियंस के हमले की होती हैं और ये भी बताता है कि मैंने अपनी जान पे खेल के ये पिक्चर्स क्लिक की हैं और इन पिक्चर्स को क्लिक करते हुए ही मैं जख्मी हो गया। खैर ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी पास में जोरदार धमाके होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीनों यहाँ से निकलकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और बिल्डिंग में जाकर वो फोटोग्राफर इन्हें कहता है कि ये कैमरा मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। लेकिन बू ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक सोल्जर है और वो बिला वजह किसी की जान नहीं ले सकता, तो लिहाजा वो मना कर देता है। लेकिन वो फोटोग्राफर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और ये सब देखकर नादिया को मजबूरन इसे खत्म करना पड़ता है। अब ये दोनों इसका कैमरा लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही इन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसे चुरा कर ये दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये दोनों अभी गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी रेडियो में कोई अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं और जब ये लोग गाड़ी रोककर चारों तरफ देखते हैं तो एक एलियन रोबोट पड़ा हुआ होता है जो कि अब तबाह हो चुका है और तभी जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं। और अब ये दोनों जब थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो बहुत से एलियन रोबोट्स इन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। ये दोनों फौरन से भागते हैं गाड़ी की तरफ और यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो एलियंस इन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं। अब इन्हें एक घर दिखता है तो वो गाड़ी रोककर इस घर की बेसमेंट में छिप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ उन रोबोटिक एलियंस की मदरशिप आ जाती है जो इन्हें ऊपर से खींचने लग जाती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और ऊपर खींचे चले जा रहे होते हैं, लेकिन बू का हाथ छूट जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ नादिया जो ऊपर चली जाती है यानी मदरशिप के अंदर, और फिर वो मदरशिप वहाँ से चली जाती है। अब बू को जब होश आता है तो वो देखता है कि इसकी टांग शदीद जख्मी है, तो वो अपनी टांग पर कपड़ा बांधकर वहाँ से निकल जाता है और अकेला ही आर्मी कैंप की तरफ जाता है। और थोड़ी ही देर में ये वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन आर्मी बेस अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है और यहाँ इंसान का नामो निशान नहीं बचा। अब वो यहाँ से निकल जाता है और शहर पहुँच जाता है जहाँ कुछ लोकल लोग एलियंस के साथ लड़ रहे हैं और इन्हें मार भी रहे हैं। दरअसल इनके पास कुछ ऐसे एडवांस हथियार हैं जिनकी मदद से ये एलियंस का मुकाबला कर रहे हैं। तभी एक एलियन रोबोट बू के पास आता है। वो बू को अच्छे से स्कैन करता है, लेकिन इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है। अब बू को बहुत सी बातें याद आने लग जाती है जिसकी वजह से उसके सर में शदीद दर्द होता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और जब इसे होश आता है तो ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में होता है जहाँ और भी बहुत से लोकल लोग हैं जो बू जैसे जख्मी लोगों का इलाज कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद बू देखता है तो ये लोग बहुत से एडवांस हथियारों पे काम कर रहे हैं जिनसे वो एलियंस को खत्म करेंगे। इनके पास एक ऐसा हथियार भी होता है जिसे अगर वो मदरशिप पे फायर करेंगे तो मदरशिप के साथ साथ सभी एलियंस भी खत्म हो जाएंगे। अब बू की नजर एक बोर्ड पे पड़ती है जहाँ बहुत से स्केचेस बने हुए हैं एलियंस के, जिसमें एक स्केच पे बू की नजर पड़ती है तो उसमें एलियन ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। अब ये स्केच देख के बू को याद आता है कि जिस वक्त बेस पे हमला हुआ था तो एलियंस ने इसे भी पकड़ लिया था और इसके अंदर ट्रैकर डाल दिया था। तभी इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बहुत से एलियंस इनकी फैसिलिटी की तरफ आ रहे हैं। दरअसल बू एक ट्रैकर का काम कर रहा होता है उन एलियंस रोबोट्स के लिए। तभी वो एलियंस बू पे हमला नहीं करते और हमेशा इसे बिना हार्म किए ही छोड़ देते हैं। और अब इसी की लोकेशन को ट्रैक कर एलियंस यहाँ आ पहुँचे हैं। अब बू ये बात इनको बता देता है और ये बात सुनकर ये लोग बू को मारने लगते हैं, लेकिन बू कहता है मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है मदरशिप वहीं जाएगी जहाँ मैं जाऊंगा क्योंकि मैं उनके लिए एक ट्रैकर हूँ और अभी मैं मदरशिप को एक
एक ऐसी जगह ले आऊंगा जहां हम उस पे इस एडवांस मशीन से हमला करके उसे खत्म कर देंगे। इन लोगों को बू का प्लान समझ आ जाता है और ये सब यहाँ से निकल जाते हैं अपनी इस एडवांस मशीन के साथ। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो इन्हें वो मदरशिप दिख जाती है, लेकिन तभी इनमें से एक आदमी का पांव उस केबल पे आ जाता है जो केबल इन्होंने ही एलियंस को तबाह करने के लिए लगाई थी। अब उस केबल पे पांव आते ही एक जोरदार धमाका हो जाता है और इन्हें नजर आता है कि मदरशिप वहाँ जा रही है जहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये लोग भी जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस वजह से ये लोग एक टनल में चले जाते हैं। एलियंस भी इनके पीछे आ जाते हैं और इनके 2 साथियों को मार देते हैं और इनकी फीमेल फाइटर को भी जख्मी कर देते हैं। ये लोग भी अपनी एडवांस ईएमपी मशीन से 2 रोबोट्स को मार देते हैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। फिर वो फीमेल फाइटर इन्हें कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इनको रोकती हूँ। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो फीमेल फाइटर एक ग्रेनेड को पकड़कर ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से सभी रोबोट्स मारे जाते हैं। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे एलियंस रोबोट्स भी हैं और इनकी मदरशिप भी यही है और इन रोबोट्स ने इन लोगों को बंदी बनाया हुआ है। अब ये लोग अपनी ईएमपी मशीन से एक रोबोट पे हमला करके उसे मार देते हैं, जिस वजह से लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब रोबोट्स भी इन पे हमला कर देते हैं और जो लोग ईएमपी मशीन को कैरी कर रहे हैं इन पे भी हमला होता है और ईएमपी मशीन डैमेज हो जाती है। अब वो इंजीनियर जिसने मशीन को बनाया था वो चेक करता है तो इस मशीन की बैटरीज डैमेज हो चुकी हैं। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन इसे ठीक नहीं कर पाता। अब बू ये देखता है तो इसे याद आता है जब उस कैनियन गैंग मेंबर ने बू को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की थी, लेकिन इलेक्ट्रिक बू को लगने के बजाय उसी गैंग मेंबर को लग गया था। अब बू को ये बात समझ आ जाती है कि जो इसके अंदर ट्रैकर लगा है उसकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है। तो फिर बू एक रोबोट जो ऑलरेडी डैमेज है लेकिन उसकी केबल्स में अभी भी इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है, तो वो उस स्पार्क्स होती हुई केबल्स को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वो ईएमपी मशीन के सर्किट को पकड़ लेता है। अब ऐसा करने से इससे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस रोबोट से ईएमपी मशीन में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे ईएमपी मशीन एक जोरदार धमाका करती है, जिससे वो एलियंस की मदरशिप तबाह हो जाती है और सारे एलियंस भी। अब बू इन सब लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है और एलियंस को मारने में भी, और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।